हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी दोस्तों का देव जी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लाए हैं, तो ज़रूर लगाइएगा अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं होगा? घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अगेय में वर्धी प्रजनन होता है? तो इसका राइट आंसर ये होगा, बुलबिल द्वारा। इसका राइट आंसर ये होगा, बुलबिल द्वारा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो इसका राइट आंसर ये होगा, पपीता। क्या होगा? पपीता। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवा पे चलते हैं। तो चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर पाँचवा का राइट आंसर होगा, इन सभी का। देखिए शैवाल में भी होता है, बायोफाइटस में होता है, टेरिडोफाइटस में भी होता है। तो जल के माध्यम से निषेचन जो होगा, शैवाल में भी होगा, बायोफाइटस में भी होगा, टेरिडोफाइटस में भी होगा। इसका राइट आंसर इन सभी का होगा। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर छठा है, द्विलिंगी प्राणी के द्वारा उदाहरण। द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण क्या है? तो द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण क्या होगा? तो स्पंज होगा, टेपवर्म होगा, जोंक होगा। इनमें सभी। इसका राइट आंसर इनमें सभी, डी होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर सातवां पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सातवां है, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो ऋतुस्राव चक्र मनुष्य में भी होगा, बंदर में भी होगा, चिंपैंजी में भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इन सभी में। इसका राइट आंसर डी होगा। तो चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर आठवां है। तो क्वेश्चन नंबर आठवां कहता है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो इसका राइट आंसर ये होगा, बांस। बांस जीवन काल में एक बार पुष्प देता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नौवां में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नौवां है, कोनोडिया का निर्माण किस में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, पेनिसिलियम ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? पेनिसिलियम ए। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यीस्ट में ए। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो द्विखंडन किस में पाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, अम्बीबा और अम्बीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, अम्बीबा और पैरामीशियम दोनों में। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, द्वितीयक केंद्रक। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो अलैंगिक जनन कहलाएगा। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाएगा? तो अलैंगिक जनन कहलाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा कायांतरण। क्या कहलाएगा? कायांतरण। इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहता है, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं तो ये कहलाता है कायांतर। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? तो भ्रूणपोष। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, भ्रूणपोष। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा
बी मधुमक्खी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी मधुमक्खी में। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में निषेचन फिलोपियन नली में होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। स्तनधारी में निषेचन कहाँ होगा? फिलोपियन नली में होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मध्यचक पाई जाती है। तो मध्यचक किस में पाया जाएगा? गाय में भी पाया जाएगा, भेड़ में भी पाया जाएगा, कुत्ता में भी पाया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। मध्यचक किस में पाया जाएगा? तो गाय में भी, भेड़ में भी, कुत्ता में भी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन कहलाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो जलकुंभी जो है ये ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ब्रायो ए जलकुंभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी जलकुंभी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए होगा अलैंगिक प्रजनन। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो अलैंगिक प्रजनन। तो चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी केचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है। केचुआ कैसा प्राणी है? तो केचुआ उभयलिंगी प्राणी है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में जो कायिक प्रबंधन होगा ये राइजोम द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? राइजोम द्वारा। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कंद किसका रूपांतरण है? तो कंद किसका रूपांतरण होगा? तो इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा, जड़ का। कंद किसका रूपांतरण है? तो जड़ का। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है काजू निम्नलिखित में से कैसा फल है? तो काजू कैसा फल होगा? नट। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है जम्यूल्स निर्माण किस में होता है? तो जम्यूल्स निर्माण किस में होगा? तो जम्यूल्स निर्माण स्पंज में होगा। जम्यूल्स निर्माण स्पंज में होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मुकुलन द्वारा। यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो मुकुलन। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 युग्मक सामान्यतः किस प्रकार का होता है? तो हैप्लॉइड होता है, एक गुणक होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड, एक गुणक होता है। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए तो आज की वीडियो बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।